कि ये आदमी झारखंड अलग राज्य का विरोधी था, इसलिए हम लोग इसको तोड़ने जा रहे हैं। इसको तोड़ेंगे या तो हमें इसके लिए गोली फायर करे, मारना है, जिसको जितना गोली चलाना है चला दे। हमारा जब बिरसा मुंडा नहीं डरा था तो हम लोग उसी वीर माटी के लोग हैं। आज वही शहादत दिवस है, एक शहादत के लिए हम लोग आए हैं, उलगुलान के लिए आए हैं। उलगुलान जिंदा है और जिंदा रहेगा। गोली मार दो, हम लोग को गोली मार दो, मूर्ति टूटेगा, एकदम टूटेगा, मूर्ति टूटेगा, एकदम टूटेगा। कर लीजिए, करना कर लीजिए, जेल जाना क्यों न पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार। बिरसा के माथे का कलंक है, आंदोलनकारी उसको साफ करेंगे, ये इस बात का संकेत है। ये प्रतिमा अबुआ दिसुम और अबुआ राज में शोभा नहीं दे रहा। बिहार के हमारे कैलाशपति मिश्रा जो अभी स्टैच्यू लगा हुआ है, उनको हम लोग हटाने का काम करेंगे। ये पूरी तरह से झारखंड ही के विरोधी रहे हैं और देश के आजादी का जो आंदोलन है इसमें कहीं से उनकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को तहस नहस करने की कोशिश किए हैं, अगर उनकी प्रतिमा लगेगी तो ये बिरसा के माथे का कलंक है और आंदोलनकारी उसको धोवेंगे, ये तय है। आपको डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, उसका स्टेचू नहीं लगने दिया गया, तो ये कौन कैलाशपति मिश्रा किस राज्य का राज्यपाल का कितना बड़ा पावर है जी? राष्ट्रपति से ऊंचा है ये। इस देश में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उसकी स्टेचू नहीं लगने दिया गया, तो उससे ऊंचा ये कैलाशपति मिश्रा है। इस देश में होम मिनिस्टर जो रहे हैं आपका अर्जुन सिंह से भी ऊंचा आदमी है ये। इसलिए साथी ऊंचा और नीचा का बात मत करो संजय सेठ जी, आप हमें मत समझाओ, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं रे आप भागा आदमी, तुमको पता नहीं है। सिंध प्रांत से आके यहाँ पर हुकूमत झारखंड के भाषा संस्कृति और इतिहास को मिटाने का कोशिश मत करो, नहीं तो एक दिन मिट जाओगे तुम। संजय सेठ जी हमसे पूछो, क्लास ले लेंगे। तुमको असामाजिक तत्व कहते हो, तेरा बेटी को कभी छेड़े नहीं है हरामजादा, तेरा जनी को कभी नहीं छेड़े रहे हरामजादा। बिहार के हमारे कैलाशपति मिश्रा जो अभी स्टैच्यू लगा हुआ है, उनको हम लोग हटाने का काम करेंगे। 9 जून तक में उसका मूर्ति हटा दिया जाए। मूर्ति नहीं हटने पर हम लोग कुछ भी करने के लिए विवश हैं। अप्रू छपरू बिहारियों का मूर्ति लगने नहीं देंगे। झारखंड जो आंदोलन किया है, जो त्याग तपस्या किया है, जो लड़ाई किया है, उनका मूर्ति लगना है। हम लोग कोई भी हालत से प्रशासन से मांग किए और अभी नहीं माने हैं, इसीलिए हम लोग आज तैयार है कि हम लोग कोई भी हाल से इसको हम लोग तोड़ेंगे। गोली बारूद चलाएंगे तो हम लोग को चैलेंज करते हैं कि गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन मूर्ति देखना नहीं चाहते। अंतिम पड़ाव, इस प्रतिमा को हटाना हमारा अंतिम पड़ाव है। जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग इस पर जारी रहेंगे। पुष्कर महतो को बलि देना होगा तो हम अपना बलि स्वयं चढ़ा देंगे। कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा हटाना होगा, कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा हटाना होगा, कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा हटाना होगा। और जुल्म के चक्कर में जय झारखंड, जय झारखंड। कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा हटाना होगा, झारखंड विरोधी कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा हटाना होगा, झारखंड विरोधी कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा हटाना होगा, झारखंड विरोधी कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा हटाना होगा, कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा हटाना होगा। झारखंड आंदोलन के विरोधी कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा हटाना होगा, आजादी आंदोलन के गद्दार कैलाशपति को हटाना होगा। जोहार, आज 9 जून है। 9 जून आने आदिवासी महानायक धरती आबा क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं जयंती है और इस 123वीं जयंती पर इस झारखंड की धरती से फिर से एक बार उलगुलान को जारी कर दिया गया है। मेरे पीछे आप लोगों को काफी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही होगी। भीड़ देखिए, ये स्थानीय झारखंडी लोग हैं और सभी के हाथों में पारंपरिक हथियार है। किसी के हाथों में तलवार है तो किसी के हाथों में तीर धनुष है, तो किसी के हाथों में टांगी है तो किसी के हाथों में कुल्हाड़ी है। अब ये कुल्हाड़ी, ये टांगी है जो पारंपरिक हथियार लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर क्या इन लोगों की मांग है? क्यों आज से इन लोगों ने उलगुलान की शुरुआत फिर से झारखंड की धरती से किया? समझते क्यों पारंपरिक हथियार के साथ आप लोग आज सड़कों पर है? हमने लड़के लिया है झारखंड और प्लस 23 साल का उम्र हो गया है झारखंड को 23 साल
साल उम्र हो गया है, तो सही गलत को पहचान करने की उसकी मानसिकता मजबूत हो गई है। हम लोग जानते हैं कि 23 साल की उम्र में हम लोगों को जो अभी तक मान सम्मान नहीं मिला है, और अभी जो बिहार के हमारे कैलाशपति मिश्रा को जो अभी स्टैच्यू लगा हुआ है, उनको हम लोग हटाने का काम करेंगे। प्रशासन हमें सहयोग दे अथवा ना दे, हम लोग अपने ताकत बल मुद्दे पर हम लोग करेंगे। हमको जेल जाना क्यों ना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो झारखंड के स्थानीय महिलाएं ये झारखंड आंदोलनकारी भी, झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी के तौर पर भी इनके पास एक पहचान पत्र है, और इनका कहना है कि यहाँ पर बिरसा चौक के समीप जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर जो कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा लगाई गई है, वह कैलाशपति मिश्रा झारखंड अलग राज्य का विरोधी रहा है, और वैसे विरोधियों की प्रतिमा हम लोग यहाँ पर नहीं रहने देंगे। और आज इसी को लेकर के हम लोग पारंपरिक हथियार के साथ सड़कों पर है। देखिए, महिलाओं के माथे पर पगड़ी है, पुरुषों के माथे पर ग्रीन हरा कलर का पगड़ी है, लाल कलर का कपड़े माथे पे बांध करके क्या महिला क्या पुरुष सभी सड़क पर है, और कई अगुआ है यहाँ पर हमारे साथ। आखिर क्या कारण है आज आप लोग बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के दिन आप लोग इस तरीके से सड़कों पर है, क्या मांग है आखिर? हम लोगों की मांग है कि यहाँ जो कैलाशपति मिश्रा का मूर्ति स्थापना किया गया है, उसको हटाया जाए। आखिर क्यों कैलाशपति की प्रतिमा से आप लोगों को दिक्कत है? आखिर क्या दिक्कत है? हम लोग को बहुत दिक्कत है, इसलिए कि वो इस देश की आंदोलनकारी नहीं है। हम लोग बिहार से लड़के जो है तो झारखंड को अलग किए हैं, उसमें वो शामिल नहीं थे। नहीं थे। आज झारखंड के अंदर में उनका मूर्ति नहीं रहेगा। हम लोग उनकी इसके लिए आवेदन पत्र मुख्यमंत्री तक दिए हुए थे, जो 1 माह पूर्व दिए थे। उनको कहे थे कि 9 जून तक में उसका मूर्ति हटा दिया जाए। मूर्ति नहीं हटने पर हम लोग कुछ भी करने के लिए विवश हैं। कुछ भी करने के लिए भी। तो प्रशासन को आप लोग लगातार आवेदन वगैरह दिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई अब तक? कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई होता तो हम लोग को फिर आंदोलन करने के लिए रोड में आने की क्या आवश्यकता थी? तो आज मतलब कि जब प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं सुना गया है, तो आप लोग अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। चाहे हम लोग को जेल जाना पड़े, चाहे गोली खाना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो देखिए, झारखंड के स्थानीय लोग हैं जो झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, वो लोग हैं, ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हमको गोली भी खाना पड़े तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, जेल जाना पड़े तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सदियों से हमारी परंपरा रहा है। हमारा इस झारखंड अलग राज्य कराने के लिए हमारे कई ऐसे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने शहीद हो गया इस राज्य के लिए, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो फिर से पुनः जिस तरीके से माथे पर आपको ग्रीन कलर का पगड़ी दिख रहा होगा, लाल कलर का दिख रहा होगा, और झारखंड की जो अपनी पहचान है वो गमछा भी माथे पर पगड़ी के तौर पर लोग बांध करके आए, जिसका मतलब सीधा साफ संदेश लोगों को मिल जाता है कि झारखंड की धरती से एक बार फिर उन गुलाम की बिगुल को फूंक चुका है। लेकिन जिस तरह से आज ये लोग सड़कों पर हैं, इससे यही प्रतीत होता है कि अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग सड़कों पर हैं। और कई लोग थोड़ा बातचीत करते हैं, आखिर क्यों आज आप लोग ग्रीन हरा कपड़ा का पगड़ी बांध करके सड़क पर हैं? क्या हम लोग देखिए, बिहार का मूर्ति यहाँ लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए हम लोग आए हैं। इसको हटाए सरकार, यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है। झारखंड सरकार को भारत सरकार जैसे कमजोर समझ रहा है, और जिसका कारण की गति हो रहा है हमारा झारखंड में। इस झारखंड में इस तरह अत्याचार नहीं होना चाहिए। अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये गैर झारखंडी जिसको लोग कह रहे हैं झारखंड अलग राज्य का विरोधी था, वैसे व्यक्तियों की प्रतिमा हम लोग किसी भी हाल में नहीं रहने देंगे। आज इसको जो है सो हम लोग काम तमाम करके जाएंगे। अगर इसके लिए गोली हम लोगों के ऊपर चलेगा, गोली खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या बात है आगे? क्यों? देखिए, हम लोग अप्रू छपरू बिहारियों का मूर्ति लगने नहीं देंगे। झारखंड जो आंदोलन किया है, जो त्याग तपस्या किया है, जो लड़ाई किया है, उनका मूर्ति लगना है। हम लोग कोई भी हालत से प्रशासन से मांग किए और अभी नहीं माने हैं, इसीलिए हम लोग आज तैयार है कि हम लोग कोई भी हाल से इसको हम लोग तोड़ेंगे। कोई भी हाल से आप तोड़ेंगे। गोली बारूद चलाएंगे तो हम लोग तो चैलेंज करते हैं कि गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन मूर्ति देखना नहीं चाहते हैं। मूर्ति देखना नहीं चाहते, तो जिस भी स्तर की लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रतिमा नहीं देखना चाहते। अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रशासन
स्वेच्छा से प्रतिमा को उठा करके कहीं और लगा दे। हमारा देश का जो स्तंभ है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का जो स्तंभ है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आज उसका आदेश का पालन झारखंड में सरकार नहीं कर पा रही है, झारखंड का प्रशासनिक अधिकारी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे और बुरा दिन क्या आ सकता है झारखंड में? यानी ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है। जब न्यायपालिका का जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट कराने में झारखंड सरकार और यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है ये असक्षम है, तो इससे बुरा दिन झारखंड का और कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, तो इससे बुरा दिन झारखंड के लिए कुछ और नहीं हो सकता है, ऐसा झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी कह रहे हैं। हमारे साथ केवट जी हैं। केवट जी, आखिर आज आप लोग पारंपरिक हथियार के साथ सड़कों पर, आखिर क्यों ये पारंपरिक हथियार की जरूरत पड़ी आप लोगों को इस तरीके से? देखिए, ये तो आज बिरसा मुंडा की 123वीं शहादत दिवस मना रहे हैं और बिरसा मुंडा का संघर्ष जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ समझौता विहीन संघर्ष, उन्होंने जान देना कबूल किया लेकिन घुटने नहीं टेका। और यह जो प्रमुख मार्ग है, ये प्रमुख मार्ग आज़ादी के आंदोलन के शहीदों के नाम का कॉरिडोर है, जहां बिरसा मुंडा से लेकर के शेख भिखारी से लेकर के विश्वनाथ सहदेव से लेकर के वीर कुंवर सिंह तक। कुछ लोग इसको बनाना चाह रहे हैं लोकल बाहरी का वो आंदोलन, ये लोकल बाहरी का नहीं है। वीर कुंवर सिंह हमारे सीने की ताकत है। मेरे धुरवा मेन चौराहे पर उनकी प्रतिमा को बाजबते हम लोग सालों साल याद करते हैं। ये पूरी तरह से झारखंड ही के विरोधी रहे हैं और देश के आज़ादी का जो आंदोलन है इसमें कहीं से उनकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को तहस नहस करने की कोशिश किए हैं, अगर उनकी प्रतिमा लगेगी तो ये बिरसा के माथे का कलंक है और आंदोलनकारी उसको धोवेंगे, ये तय है। और ये आज देख रहे हैं आंदोलनकारियों का गुस्सा, वो इसी बात का गुस्सा है। हम लोग ये कहने आए हैं कि भगत सिंह की प्रतिमा को आप हटा दे रहे हैं, बहाना बन जा रहा है कि भाई वो झारखंड से कोई सारोकार नहीं है। इनका कौन झारखंड के साथ सारोकार रहा है? एक शर्त में, वही शर्त में आप उसकी प्रतिमा हटा रहे हैं, तो इनकी क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्यों इनको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं? इतने सारे पुलिस पदाधिकारियों का तैनात किए हुए हैं। ये सरकार और ये अधिकारियों और प्रशासन की जो है दोहरी चरित्र है, ये दोहरा चरित्र को त्याग करे और पूरी तरह से हटाने की दिशा में आज भी मैं मौका दे सकता हूँ, लिख करके दे कि मैं 1 सप्ताह के अंदर में उसकी प्रतिमा को हटाऊंगा। अगर वो नहीं करते हैं तो आंदोलनकारी अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप जिसको माथे का कलंक कर रहे हैं, रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि इसको मैंने अपने मत से लगाया है और कुछ असामाजिक तत्व के लोग जिन्होंने अपनी पूरी उम्र को समाज के प्रति समर्पित कर दिया, वैसे व्यक्ति की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है सो तोड़ फोड़ किया जा रहा है, उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। संजय सेठ जी को अनुदान मिला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर नहीं होती तो जन्मों जन्म में संजय सेठ सांसद नहीं बनते, मैं लिख करके बता रहा हूं। और अभी पहली दफा सांसद जीते हैं, उसको तौर तरीके पता नहीं है। सांसद निधि से, विधायक मद से कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगा सकते हैं। अपने बायोलॉजी को पढ़े, संसद निधि का खर्च करने का क्या जो है ना तौर तरीके हैं। और आप जनता के पैसे को नाहक बर्बाद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, भोपाल के नगर पालिका को फाइन किया है, 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और वो तरीके सिखा रहे हैं। अभी पूरे संसदीय राजनीति में अभी बच्चा है और उन्हें कम से कम सीखने की जरूरत है। ये संवैधानिक जो असूल है, जो संवैधानिक जो तौर तरीके हैं, माननीय संजय सेठ को भी सीखने की जरूरत है। अगर वो कहते हैं कि हम अपनी निधि में, तो मैं भी आंदोलनकारियों की तरफ से बता दे रहा हूं कि उनको रिकवरी करना पड़ेगा। जितने जनता के पैसे लगे हैं अपने जेब से संजय सेठ को भरना होगा। इस बात को मैं दावे के साथ आपको बता रहा हूं। तो आज क्या मकसद है? आज पुण्यतिथि के दिन, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के दिन सड़क पर उतरे हैं कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा के खिलाफ में, तो क्या मकसद क्या है? देखिए, आज तो हम लोगों ने मौका दिया था कि 9 जून तक मूर्ति हटा लें और जहां तक इसी डेट को चुनने का जो कारण है, तो आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेका। वो मरना कबूल किया, शहादत होना कबूल किया, लेकिन उन्होंने जो है घुटना नहीं टेका। ठीक है, वो आज़ादी के आंदोलन के समझौता विहीन संघर्ष के नायक रहे हैं। और हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो आज़ादी के आंदोलन में कहीं कोई सारोकार नहीं है, जो एक बार नहीं 21 बार माफी मांगने वालों जमात के जो सदस्य हैं, जो झारखंड के अंदर में सांप्रदायिक सौहार्द को तहस नहस करने वाली ताकत के पक्ष में खड़े हैं, और इसीलिए वो बिरसा के माथे का कलंक है। आंदोलनकारी उसको साफ करेंगे, ये इस बात का संकेत है। इसीलिए आज का तिथि हम लोगों ने चुना है। ये ऐतिहासिक तिथि में ऐतिहासिक काम होगा। पूरा भारत के ही नहीं,
पूरे देश के अंदर भी एक नया इतिहास लिखने की तैयारी चल रही है। माथे पर लाल कपड़ा है, हरा कपड़ा है, और हमारे झारखंड की जो पहचान है वह गमछा भी माथे पर पगड़ी के तौर पर लोगों ने बांध कर क्या, इसका क्या संदेश, आगे क्यों इसकी जरूरत पड़ी? संदर्भ ये है कि झारखंड आंदोलन में भी हरा, लाल और ये सफ़ेद और ये सरना, ये आदिवासी आंदोलन से झारखंड अलग राज्य की शुरुआत हुई और झारखंड में बृहद आंदोलन का स्वरूप ले लिया और उसी आंदोलन का प्रतीक है ये आप देख रहे हैं, हरा, ये लाल, ये सरना वाला, तो ये इसी संघर्ष का प्रतीक है और ये एकता है, आदिवासी मूलवासियों की एक ताकत है, एकता है और ये आज ये बता रहा है कि ये सभी लोग इस आंदोलन में हम लोग शामिल हैं। सरकार इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाए, नहीं तो एक बड़ी ताकत पूरी तरह से यानी प्रतिमा को हटाने की दिशा में सीधी पहल करेंगे। तो सरकार या प्रशासन प्रतिमा को सम्मान पूर्वक हटाने की पहल करे, नहीं तो झारखंड अलग राज्य के जो आंदोलनकारी है, जिनकी स्वाभिमान की बात है, वो आगे बढ़ करके फिर प्रतिमा को हटाने का काम करेगी, ऐसा झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारियों का कहना है। आज पारंपरिक हथियार के साथ सड़क पर है कैलाशपति मिश्रा की जो प्रतिमा लगी हुई है उसके खिलाफ में। आखिर आप लोगों को इतना क्यों विरोध है इस प्रतिमा के प्रति, आखिर क्या समस्या है प्रतिमा यहाँ लगने से? देखिए साथी, आज बिरसा मुंडा का पुण्य तिथि है। बिरसा मुंडा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की बात 28 जनवरी 1898 ईस्वी में कहा था और ये अभी तक अगर अबुआ दिसुम नहीं बनता है, अबुआ राज नहीं आता है, तो बिरसा मुंडा का सपना साकार कैसे होगा? ये प्रतिमा अबुआ दिसुम और अबुआ राज में शोभा नहीं दे रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 18 जनवरी 2013 का, उसका अवमानना हो रहा है। तो हम ये सर्वोच्च सच्चा से मांग करना चाहते हैं हाई कोर्ट से, सरकार से, कि सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना हो रहा है उसको हटाया जाए। और ये झारखंडी हम लोग आंदोलनकारी राज्य को बनाने वाला आए हैं कि ये आदमी झारखंड अलग राज्य का विरोधी था, इसलिए हम लोग इसको तोड़ने जा रहे हैं। इसको तोड़ेंगे या तो हमें इसके लिए गोली फायर करे, मारना है, जिसको जितना गोली चलाना है चला दे। हमारा जब बिरसा मुंडा नहीं डरा था तो हम लोग उसी वीर माटी के लोग हैं। आज वही शहादत दिवस है, एक शहादत के लिए हम लोग आए हैं, उलगुलान के लिए आए हैं। उलगुलान जिंदा है और जिंदा रहेगा। आप जिसको अपने स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं, संजय सेठ जो यहाँ के वर्तमान सांसद है, जिनके मत से ये लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि दो राज्य के वो राज्यपाल रहे हैं, अपने समाज के प्रति उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया और कुछ असामाजिक तत्व के लोग प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सेठ इस देश का सबसे बेवकूफ द ग्रेट आदमी है, बुड़बक आदमी है। इस देश में आपको डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, उसका स्टेचू नहीं लगने दिया गया, तो ये कौन कैलाशपति मिश्रा किस राज्य का राज्यपाल का कितना बड़ा पावर है जी? राष्ट्रपति से ऊंचा है ये। इस देश में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उसकी स्टेचू नहीं लगने दिया गया, तो उससे ऊंचा ये कैलाशपति मिश्रा है। इस देश में होम मिनिस्टर जो रहे हैं आपका अर्जुन सिंह से भी ऊंचा आदमी है ये। इसलिए साथी, ऊंचा और नीचा का बात मत करो संजय सेठ जी, आप हमें मत समझाओ। तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए है रे भागा आदमी, तुमको पता नहीं है। सिंध प्रांत से आके यहाँ पर हुकूमत झारखंड के भाषा, संस्कृति और इतिहास को मिटाने का कोशिश मत करो, नहीं तो एक दिन मिट जाओगे तुम। संजय सेठ जी, हमसे पूछो, क्लास ले लेंगे। तुमको असामाजिक तत्व कहते हो, तेरा बेटी को कभी छेड़े नहीं है हरामजादा, तेरा जनी को कभी नहीं छेड़े रे हरामजादा, तो तुम कैसे असामाजिक तत्व बोलते हो? इसलिए संजय सेठ जी, आपको उठक बैठक तो 92 में करवाया था अरविंद पांडे। असामाजिक तुम हो। इस राज्य का सांसद असामाजिक है, जो कि जिसको उठक बैठक करवाया गया था 92 में। उनको बता देना चाहते हैं, बनाने वाले लोग हैं इस राज्य को, बनाने वाले फादर ऑफ स्टेट और मदर ऑफ स्टेट है इस राज्य के हम लोग हैं। इसलिए इस राज्य को बनाने वाले लोगों को सामाजिक करता है, तो इस राज्य को बनाने वाला उनके पास कोई नैतिकता नहीं बची है। अपने क्षेत्र का लोगों को कोई असामाजिक कहता है, इससे बड़ी विडम्बना हो सकता है, इससे बड़ा विडम्बना नहीं हो सकता जो अपने लोगों का कहता था। ये स्वाभिमान की लड़ाई जारी है। स्वाभिमान के लिए हम लोग स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाए हैं कि स्वाभिमान की रक्षा करना। अंतिम पड़ाव, इस प्रतिमा को हटाना हमारा अंतिम पड़ाव है। जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग इस पर जारी रहेंगे एकदम। तो झारखंड अलग राज्य विरोधी, झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारियों के जो
जो उनकी अपनी प्रतिक्रिया के अनुसार कैलाशपति मिश्रा झारखंड अलग राज्य का विरोधी रहा है। और भी कई युवा हैं, क्या कहेंगे? आज आप लोग पारंपरिक हथियार के साथ सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का अवमानना को नजरअंदाज करके यहाँ के सांसद और यहाँ के राजनेता लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसके हम लोग अवमानना के खिलाफ में आज एकत्रित हुए हैं और अवमानना को हम लोग संविधान की रक्षा करने के लिए यहाँ जो एक नेता का मूर्ति लगाया गया है, इसको हम लोगों ने शासन प्रशासन से मांग किए थे कि आप इसको हटा दीजिए, नहीं तो हम लोगों ने तोड़ने के लिए अपने दल बल के साथ आएंगे। इसीलिए आज एकत्रित हुए हैं। आज बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस है और इसी में संकल्प लिए हैं हम लोगों ने कि जो गलत होगा यहाँ उसके विरुद्ध में हम लोग आवाज उठाएंगे। केवल श्रद्धांजलि देने से नहीं होता है, उनके पदचिन्ह में चलने की आवश्यकता है। और जो यहाँ पर कैलाशपति मिश्र जो बाहरी है, बिहारी है, उनकी जो प्रतिमा लगाई गई है उसके लिए हम लोग विरोध किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि मूर्ति को नहीं लगाना है चौक चौराहे पे, तो ये लोग गलत तरीके से रात में आके लगाया है। विरोध करने के बावजूद भी 1 महीना हो गया नहीं हटाया है, तो आज हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे।